नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, अन्य भर्ती देखें तो देखो सीईटी एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड है और बीएसटीसी है, पीटी है, लैब असिस्टेंट है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लेना। देखो, छावन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो छावन माता का मंदिर है ना, ये कहाँ पे स्थित है? तो देखो उदयपुर है, जालोर है, सिरोही है, भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सूत्र हो जाए भीलवाड़ा में है। छावन माता का मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, किस राजवंश की कुल देवी करणी माता है? दोस्तों, कौन से राजवंश है जिनकी कुल देवी वो क्या है? करणी माता है। तो देखो, कुशवाहा वंश है, राठौड़ वंश है, परमार वंश है या चौहान वंश है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है। राठौड़ वंश की कुल देवी है वो कौन है? वो है करणी माता। राठौड़ वंश की कुल देवी है वो कौन है? वो है करणी माता। ये आपको याद रखना है। देखो, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है। तो यहाँ पे अलग अलग माता है, करणी माता, आयड माता, ऐसे अलग अलग आ जाइए। तो आपको याद रखना है करणी माता। और अब प्रश्न कैसे पूछा गया है कि किस राजवंश की कुल देवी है करणी माता? तो देखो, राठौड़ वंश की। किसकी है? राठौड़ वंश की। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, 2.5 दिन का जो झोंपड़ा इसका निर्माण करवाया था, ये किसने करवाया था? राणा रतन सिंह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या राणा हमीर ने? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। दोस्तों, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण है करवाया था। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो कि देव बाबा का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, देव बाबा का जो मंदिर है ना, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो देखो, ऑप्शन नंबर जयपुर ए है, बी देखो धौलपुर है, सी देखो भरतपुर है और डी देखो उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भरतपुर में कहाँ पे है? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? दोस्तों, नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? तो देखो, जाम्बो जी है, निम्बारक है, पिपा जी है और बरेतरी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बरतरी है। कौन है दोस्तों? बरितहरी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? देखो, भरतपुर है, बांसवाड़ा है, धौलपुर है और झुंझुनू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? बांसवाड़ा। कहाँ पे दोस्तों? बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको क्या है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो देखो, जालोर के किले को, बूंदी के किले को, आमेर के किले को या जोधपुर के किले को? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, जालोर के किले को। कौन सी किले को? तो जालोर के किले को। आपका अगला प्रश्न है, देखो, अष्ट छाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? दोस्तों, अष्ट छाप कवि मंडली का जो संगठन किया था ये किसने किया था? गोविंद जी ने, वल्लभाचार्य ने, गोस्वामी दामोदरदास जी ने या विठल नाथ ने? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा? विठल नाथ ने। किसने? विठल नाथ से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, श्रद्धालु किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा करते हैं? दोस्तों, श्रद्धालु है वो कौन से लोक देवता की गाड़ी की पूजा करते हैं? देखो, गोगा जी है, पाबू जी है, तेजा जी है, हड़बू जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किनकी? हड़बू जी की। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते हैं? दोस्तों, प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? देखो, फतेहपुर सीकरी में रहते थे, दिल्ली में, लाहौर में या आगरा में? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, राजस्थान में जो ब्रह्मा मंदिर है ना ये कहाँ पे स्थित है? तो देखो, सालासर है, मेड़ता है, पुष्कर है, नाथद्वारा है। तो यहाँ पे जो आपका
सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र पुष्कर में। देखो दोस्तों राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर है ना, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पुष्कर में है। कहाँ पे दोस्तों, पुष्कर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। दोस्तों टेराकोटा ऑफ राजस्थान के जो लेखक है ना, ये कौन है। डॉक्टर प्रमोद कुमार है, डॉक्टर नवीन हल्दिया है, सी के राजा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों टेराकोटा ऑफ राजस्थान के जो लेखक है ना, वो है डॉक्टर नवीन हल्दिया। ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है। दोस्तों मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित जो दुर्ग है ना, ये कौन सा है। देखो सोजत का दुर्ग है, जयगढ़ के दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, कुंभलगढ़ का दुर्ग है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं। दोस्तों राजस्थान में नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख केंद्र है ना, वो कहाँ हैं। जयपुर, उदयपुर, पुष्कर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर करना दोस्तों, वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर पुष्कर जोधपुर है। क्या दोस्तों, पुष्कर जोधपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है। दोस्तों कौन सा संत है जो क्या है दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है। रैदास जी को, लालदास जी को, चरणदास जी को, या पीपा जी को। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा पीपा जी को। किसको, पीपा जी को। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों प्रणामी संप्रदाय के जो लेखक है, ये कौन है। रामदास है, पारनाथ जी है, या जाम्बो जी है, या पाबो जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्रणाथ जी है। कौन है, प्राणनाथ जी है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है ये कौन है। देखो रैदास है, पीपा है, सूरदास है, मीरा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपा है। कौन है दोस्तों, पीपा है। ऑप्शन नंबर बी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से ऊंटों के लोक देवता के रूप में किसे को पूछते हैं। देखो दोस्तों कि निम्न में से ऊंटों के लोक देवता के रूप में किसे पूछते हैं, ये आपको बताना है। देखो गोगा जी है, तेजा जी है, बाबू जी है, और क्या है, रामदेव जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बाबू जी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में कौन से क्या है, राजस्थान में कौन से शिवालय में 3 स्वयं शिवलिंग विराजमान है। तो देखो बनेश्वर शिवालय में, बनेश्वर शिवालय में, बनेश्वर या बनेश्वर शिवालय में, नीलकंठ शिवालय में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ शिवालय में। कहाँ पे, नीलकंठ शिवालय में। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो लास्ट प्रश्न है कृष्ण के बाल रूप में क्या है, कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं। दोस्तों कृष्ण के बाल रूप की सेवा है ये कौन संप्रदाय के लोग करते हैं। पारसी है, जैन है, वैष्णव है, बौद्ध है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर वैष्णव। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्त को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।